तो जब वो आंटी आर्यन को आवाज़ देती हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिवर्ट नहीं आता है, तो वो आंटी जाके खुद चेक करती है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से आर्यन को मैं इतनी आवाज़ दे रही हूँ। जो लड़का एक कहने पे हर इंसान की सुन लेता था, वो सडन ऐसे इग्नोर कर रहा है, कोई ऐसे कैसे हो सकता है? इसी रीज़न को जानने के लिए वो जाके देखते हैं, और जब वो देखती हैं तो आर्यन का तो अलग ही रूप दिखाई देता है। लाइक फेस येलो हो जाना, आइज़ रेड हो जा राइट लाइक आइज़ में रेडनेस आ जाना, एंड बॉडी को अलग मूवमेंट देना, अलग अलग फेसेस बनाना, गुस्से वाला चेहरा बनाना, बहुत डरावना फेस रहा होगा जिस तरह से मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। तब पता चलता है कि आर्यन के अंदर कुछ है जो कि सही नहीं है। तब जाके जो उन आंटी के हस्बैंड थे वो देखते हैं, तब पता चलता है कि तब वो थोड़ा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनके नेबर के जो फादर थे, उन अंकल के जो फादर थे, वो मतलब रहे उनके अपने टाइम में कोई भगत वगैरह, उन्होंने काफ़ी लोगों को ठीक करा, काफ़ी लोगों का लाइक जो भी प्रॉब्लम होती थी सॉल्व किया इस टाइप से। तब आर्यन के 2 भाइयों को बुलाया जाता है, 6 की 6 भाइयों को बुलाया जाता है, और उनमें से जो 6 भाई होता है जिसका नाम होता है शौर्य, उनके पापा भी भगत थे, और उस टाइम मतलब उनके पापा अभी भी हैं, भगत ही हैं वो, लेकिन अघोरी टाइप के कुछ हैं वो। तो उनसे पूछा जाता है कि आर्यन कुछ इस तरह के वियर्ड हरकतें कर रहा है जो कि हमारी समझ से बाहर है। उनको कॉल किया जाता है, शौर्य के पापा को कॉल किया जाता है। तब वो एक रेमेडी बताते हैं कि लाइक एक आप समझते हो कच्ची रोटी जो होती है, कच्ची रोटी सेक कर उस पर गुड़ रख के आयरन के सर पे से 7 बार उतार कर चौराहे पे रखाओ। ऐसा ही वो लोग करते हैं, तो आयरन को रिलीफ भी फील होता है काफ़ी, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय के लिए लाइक उसको रिलीफ मिल जाता है, अपना रिलैक्स नॉर्मल हो जाता है जैसे वो पहले था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ भी था आर्यन के साथ। लेकिन जैसे ही वो अपने रेंट वाले रूम पर जाते हैं 6 की 6 भाई, वहाँ पे असली तांडव स्टार्ट होता है, जो शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है। लाइक आपस में वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। रात के 2:30 बजे का टाइम होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 12 से 3 का वो टाइम होता है जिस टाइम कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो रात के 2-2:30 बजे का टाइम रहा होगा, तब जाके वो एंटिटी दोबारा, लेकिन इस बार दोबारा आती है, लेकिन इस बार आर्यन की बॉडी पे नहीं आती। वो आती है उन 6 अलग अलग बॉडीज़ में, उन 6 अलग अलग भाइयों की बॉडियों में। कभी किसी पर आके, कभी किसी के चांटा मार रही है, कभी किसी को नोच रही है, मतलब आपस 6 के 6 भाइयों में लड़ाई करवा रही थी, ऐसा होता है। तब वो 6 की 6 भाई दोबारा अपने नेबर्स के पास जाते हैं, अब उनको कॉल करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे और हम ऐसा सह भी नहीं पा रहे हैं, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तब जो वो नेबर होता है उनके, वो अंकल, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम 6 की 6 मेरे घर आ जाओ, देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं कुछ समाधान तो निकालेंगे ही। वो 6 के 6 भाई अपने उनके घर पे जाते हैं, और जो लास्ट में जिसकी बॉडी पे वो उनका जो दोस्त था वो था निखिल की बॉडी, साहिल की बॉडी पे। तो साहिल की बॉडी पे जब वो आता है, साहिल हमारा जो वो नेबर थे उनके घर में एंटर नहीं कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि वो उन्होंने अपने घर में कुछ करवा रखा था जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एंटिटी या फिर कोई भी एंटिटी लाइक एंटर नहीं कर सकती थी। तो उसको खींच के घर के अंदर लेके आया जाता है। वो बॉडी उनकी आती है किसी और एंटिटी के साथ,
उनके दोस्त की एंटिटी होती है उस बॉडी में, साहिल की बॉडी में। उसको खींच के लाया जाता है और तब उससे पूछा जाता है, लाइक जो अंकल थे वो उनको डरते नहीं थे क्योंकि उनके फादर ऐसा कुछ करते थे, तो इस वजह से शायद उनके अंदर डर नहीं रहा होगा। उनको लाया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि सच सच बताओ तुम हो कौन। वो नहीं बताते क्योंकि कोई भी एंटिटी हो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, किस लिए आई है और कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा कुछ नहीं बताते। तब जाके बहुत ही मुश्किल से लाइक वो जो एंटिटी थी वो प्योर थी थोड़ी, इस वजह से उसने गंगा जल से भी वो नहीं डरी। तो जो उनकी जो नेबर होता है उनकी सबसे बड़ी लड़की, वो बोलती है अपने पापा से कि पापा एक बार ना गंगा जल पे हाथ रख के दिलवाओ, वो पूछो कि है कौन। और ऐसा ही होता भी है, वो पूछते हैं कि सच सच बताओ आई कहाँ से आई हो, कौन मतलब कौन हो और इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। तब जाके सबको सच्चाई पता चलती है कि कौन है, क्यों आई है, कब आई है, कहाँ से आई है। तब पता चलता है कि वो आर्यन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी बिकॉज आर्यन ही एक ऐसा था जो सबसे पहले उनसे मिलने आया था अपने दोस्त से, जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी उसके बाद। और जब उनसे पूछा गया उस एंटिटी से कि तुम क्यों आए हो, तो उसका जवाब होता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत लगाव रखता हूँ जिसकी वजह से मैं उनसे मिलने आया हूँ और मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब ये लोग इटावा आए थे तभी मैं आर्यन के साथ आ गया था क्योंकि आर्यन ही था जो सबसे पहले मुझसे मिलने आया था। तब उनसे पूछा जाए, तब वो अंकल पूछते हैं कि ये बताओ अब मिल लिए ना, अब चले जाओ, अब चले जाओगे ना। तो उन्होंने बोला हाँ मैं मिल लिया, मैं चला जाऊँगा। और जैसे ही ये चीज़ वो बोलता है, वो एंटिटी बोलती है, साहिल की नज़र जो होती है उनकी बाहर की कोई लाइक खिड़की कुछ कहते हैं है ना, जाली टाइप्स, वहाँ पे देखती है तिरछी नज़रों से। तब वो अंकल पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या देख रहे हो। तो वो बताती है कि मैं तो चला जाऊँगा लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ जो बाहर खड़े हुए हैं। तो वो अंकल बोलते हैं कि बाहर कौन और है। तो बताए कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती 4 सरकटे और आए हैं, जो कि मुझे बाद में पता चला ज़बरदस्ती आए हैं। मैं उनको लेकर नहीं आया हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, वो ज़बरदस्ती आए हैं, अपने आप पीछे लग गए हैं। तब उनसे वो अंकल पूछते हैं कि तुम अंदर आ गए, वो क्यों नहीं आए। तब वो एंटिटी बोलती है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लोग नेगेटिव एंटिटी हैं, बहुत बुरी हैं, बहुत अच्छी नहीं है, वो घर के अंदर नहीं आ पा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ बुरा अभी तक नहीं किया है किसी का भी, जिस वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा पेन हुआ था, मतलब थोड़ा मेरे को हुआ दर्द वगैरह, परेशानी हुई, बट हाँ इतना नहीं हुआ कि अगर वो लोग आएंगे तो उनको ज़्यादा होगी। ब्रेक लेना।